अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो मैं आज अपनी नई क्लास में एक नया सबक लेकर हाजिर हुई हूँ, जो कि है नरेशंस। नरेशंस को हम डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच के भी नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे जो पिक्चर्स ड्रॉ की हैं वो आपको समझाने के लिए किए हैं, ताकि इसका इंट्रोडक्शन वाज़ेह हो जाए, आगे जाके आपके लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, ठीक है ना। तो देखिए, यहाँ पर डायरेक्ट बात तब हम करते हैं जब एक बंदा दूसरे बंदे से डायरेक्ट बात करता है। डायरेक्ट जो कनेक्शन बनता है वो आपका डायरेक्ट कहलाता है, ठीक है। जबकि आप इतने सारे लोगों को या 3 लोगों से बात करते हैं, जिस बात में थर्ड पर्सन को शामिल किया जाता है, वो बात आपकी इनडायरेक्ट होती है। जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक मिसाल दे रही हूँ कि समझें कि सना सफ़ा से पूछ रही है कि क्या तुम चाय पियोगी, ठीक है ना। अब यहाँ पर सना ने सफ़ा से पूछा कि क्या तुम चाय पियोगी, लेकिन सफ़ा अगर ये बात सोहा को बताएगी तो सफ़ा कहेगी कि सना ने मुझसे पूछा कि क्या मैं चाय पीऊँगी। ये नहीं कहेगी कि सना ने मुझसे पूछा कि क्या तुम चाय पियोगी, क्योंकि यहाँ पे फिर एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाएगी। सोहा समझेगी कि ये ऑफ़र सोहा को मिली है। इसलिए जब भी हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो यूजुअली हमारे जो सब्जेक्ट्स हैं वो चेंज होते हैं, ठीक है। बात कहने के हिसाब से हम देखते हैं कि बात क्या कही जा रही है और उसमें सब्जेक्ट क्या आएगा। जैसे कि यहाँ पे सना ने सफ़ा को ऑफ़र दी कि क्या तुम चाय पियोगी, तो उसने ये नहीं कहना कि क्या तुम चाय पियोगी, उसने कहना है कि सना ने मुझसे पूछा कि क्या मैं चाय पीऊँगी। इस तरीके से अगर सना सफ़ा से पूछती है कि तुम्हारे पास कितने पैसे हैं, तो अगर इस बात को सफ़ा को सोहा को बताना होगा तो सफ़ा इसे ये कहेगी कि सना ने मुझसे पूछा है कि मेरे पास कितने पैसे हैं। तो यहाँ पे थोड़ी बहुत बातों की रद्दोबदल होती है, उस रद्दोबदल को ही डायरेक्ट इनडायरेक्ट कहते हैं, ठीक है। जो हमें कॉमन सेंस के हिसाब से जिसे हमें चेंज करना पड़ता है। उम्मीद करती हूँ इतना कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। अब हम इसका छोटा सा सेंटेंस जो हमें मिलता है उसको जान लेते हैं कि सेंटेंस किस तरीके से बनाया जाता है। देखिए, जो कॉमा से पहले की लाइन होती है ना, वो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब कहलाती है। और फिर जो कॉमा जो हमारे इन्वर्टेड कॉमास में लिखा हुआ होता है वो हमारा रिपोर्टेड स्पीच होता है। ज़रूरी नहीं है कि रिपोर्टिंग वर्ब इधर है तो इधर ही आए। यूजुअली कभी कभी रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो पहले आता है और कभी कभी वो लास्ट में आता है। जैसे कि सना इट्स एन एप्पल शी सेड टू मी, ठीक है ना। वो आपने देखना है कि जहाँ पर भी सेड टू, टेल, से जो भी आए ना, तो वो आपका रिपोर्टिंग वर्ब है। और जो पूरा जुमला जो टेंस में बना हुआ हो वो रिपोर्टेड स्पीच होता है, ठीक है। ये इतना पार्ट आपका रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है। और जो बात कही जाती है वो रिपोर्टेड स्पीच, यानी कि कहने वाले की बात रिपोर्टिंग वर्ब और उसने क्या बात कही है ये रिपोर्टेड स्पीच होती है। ये बात उम्मीद करती हूँ आपको क्लियर हो गई होगी। अब जो ऊपर है ना, जो हमें कॉमास हटाने हैं तो उसकी जगह पे हम दैट यूज़ करते हैं। जब हम रिपोर्टिंग वर्ब लिखेंगे तो इसके बाद हम दैट लगा के रिपोर्टेड स्पीच अपनी कंप्लीट करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि इतनी सी बात आपको समझ आ गई होगी। इसकी बहुत सी चेंजिंग्स होती है, लेकिन सबसे पहले मैं आपको इसका ये रूल्स सिखा देना चाहती हूँ, जिसके अकॉर्डिंग आपका जुमला जो है वो बहुत आसानी से बन जाएगा, ठीक है ना। रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, ये है, ठीक है। विद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट किससे कहते हैं, यहाँ पर जो मी है ना वो ऑब्जेक्ट है, ठीक है। टू मी समझ लें या मी समझ लें, ये आपकी मर्ज़ी है। तो ये आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। जब रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट हो, यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब विद ऑब्जेक्ट, ठीक है। और अगर वहाँ पे सेड हो तो ये सेड टॉल में बदलेगा, यानी कि आपकी रिपोर्टिंग वर्ब में वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट हो तो वो आपका सेड टू बदल जाएगा टोल्ड में, ठीक है। अब इस तरीके से दूसरी चेंजिंग देखें इसी की है कि विदाउट ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे तो ऑब्जेक्ट की बात हो रही है, विदाउट ऑब्जेक्ट यानी कि सिर्फ इतना होता है ही सेड फिर कॉमास में की बात आ जाती, ठीक है। तो ये सेड फिर सेड ही रहता, ये फिर चेंज नहीं होता। लेकिन अगर आपके पास ऑब्जेक्ट मौजूद है तो फिर वो टॉल में बदलेगा, ठीक है। अब अगली एग्जाम्पल देखें, रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस विद ऑब्जेक्ट, यानी कि प्रेजेंट टेंस क्या होता है, जैसे कि से, सेज, शी सेज टू मी। अगर यहाँ पे शी सेज टू मी होगा तो वो टेल और टेल्स में बदल जाएगा। से
टेल में जाएगा और सेज टेल्स में जाएगा। लेकिन अगर आपका प्रेजेंट टेंस विदाउट ऑब्जेक्ट है, यानी कि यहाँ पर था शी से टू मी, ठीक है ना। अब यहाँ पे है शी से हाउ आर यू, तो जो शी से था ना, शी सेज हाउ आर यू, तो शी सेज में ही रहेगा। दे से में ही रहेगा। लेकिन दे से टू मी तो वो दे टेल्स टू मी हो जाएगा, दे टेल टू मी, ठीक है ना। उम्मीद करती हूँ इतनी बात समझ आ गई होगी। देखें, जहाँ थर्ड पर्सन होगा वहाँ सेज यूज़ होता है, तो जहाँ सेज यूज़ होगा वो टेल्स में बदल जाएगा। जहाँ प्लूरल्स होंगे से होगा वो फिर टेल में बदलेगा, तब जब आपके पास ऑब्जेक्ट मौजूद हो। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो से में रहेगा और सेज में रहेगा। उम्मीद करती हूँ यह बात आपको समझ आ गई होगी, ठीक है ना।